पवार जी ने कहा। हाँ, बोले मेरे को इसका फायदा यह है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो मैं 8 दिन घूमूंगा महाराष्ट्र में और 8 दिन बाद आकर कहूंगा कि देखो महाराष्ट्र के लोगों का, भले हम अलग अलग लड़े लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और बीजेपी और साथ में आओ, इसलिए हम साथ में आ रहे हैं। मैं भी आपको कहता हूं कि हर एक पार्टी को देना पड़ता है, आप सरकार बनाते हो, सरकार सबने ना कहना है तो ही राष्ट्रपति शासन लगता है। एनसीपी का पत्र तो मैंने ड्राफ्ट किया, पवार साहब ने उसमें क्या ठीक करना है वो बताया, वो ठीक करके हमने वो पत्र दिया एनसीपी का, उनकी साइन से या अजीत दादा की साइन से। ऐन वक्त पर पवार साहब पीछे हट गए, लेकिन अजीत दादा ने उस समय भूमिका ली कि गलत है। उनकी पार्टी में, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, आप कभी अजीत दादा से कंफर्म कर लेना, सारे एमएलएज ने साइन की थी कि बीजेपी के साथ जाना है, सारे ऑल एनसीपी के ऑल एमएलएज ने। और पवार साहब को बोला था, सबने जाकर मिलकर बताया था और पवार साहब ने एक प्रकार से उनको हरी झंडी भी दी थी। उसके बाद का जो एपिसोड हुआ है ये भी आप 21 जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे की बगावत हुई तब की बात, हाँ तब की बात कर रहा हूँ जी, यानी सेकंड राउंड जो हुआ तो उस समय भी वो लोग हमारे साथ आना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी आपको मैं पहली बार बता रहा हूं कि उनके यहाँ यह तय हुआ एनसीपी में, पवार साहब के यहाँ, कि पवार साहब की मौजूदगी में मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ये एनसीपी की लीडरशिप ये सुप्रिया ताई और अजीत दादा को दी जाएगी। पवार साहब रिटायरमेंट लेंगे, सुप्रिया ताई नेशनल प्रेसिडेंट बनेगी, अजीत दादा स्टेट प्रेसिडेंट बनेंगे और वो मिलकर ये तय करेंगे कि हमको बीजेपी के साथ जाना और बीजेपी के साथ आएंगे। उस हिसाब से पवार साहब ने इस्तीफा भी दे दिया और वापस ले लिया। तो एक प्रकार से अजीत दादा के ये बाहर आने का कारण क्या है, ऐसा 4 बार पवार साहब ने किया कि अजीत दादा को सामने किया, खुद पीछे हट गए और अजीत दादा को विलन बनाया।